मनी हीस्ट अपने ज़माने की मशहूर तरीन फ़िल्म। वो सीज़न जो चोरी पर बना है, वो अपने अंदर ही बहुत कुछ सेंसिबल रखता है। उसके अंदर एक होता है प्रोफ़ेसर, जो मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा समझदार दिखाया होता है, जो अपनी प्लानिंग को 100% एक्यूरेट रखता है। जो वो काम करते हैं, उसको पूरी तरह ख़त्म करके निकलते हैं। वो उस मूवी के अंदर बड़ा समझदार माना जाता है। उसका एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में वो बोलता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस रियलिटी को नहीं जानते कि जब आप किसी के साथ शुरू में ही स्टार्टअप में ही नरम मजाजी करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ नरम रवैया रखते हैं, तो लोग आपको समझदार नहीं समझते। लोग समझते हैं कि ये बंदा बेवकूफ़ है या ये बंदा कमज़ोर है जो हमारे साथ नरम मजाजी रख रहा है। इसके अंदर कोई पावर नहीं है। इस हालत में अगर आप इनके साथ यानी कि लोगों के साथ नरम मिजाजी या फिर उनकी मदद भी कर लेना, तो लोग यही समझेंगे कि ये शख्स है, ये बेवकूफ़ है, ये जो है इसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। वो आपकी उस हेल्प को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप स्टार्टअप में ही लोगों के साथ नरम मिजाज जो है वो रहेंगे। इन केस अगर आप स्टार्टअप में लोगों के साथ सख्त रवैया रखते हैं, गुस्से वाला, ताकतवर, जैसा कि मर्द की पहचान है कि जो मर्द है उसको हमेशा गुस्से वाला होना चाहिए। अपने रवैये में जो है वो गुस्सा होना चाहिए, अपनी बात में पावर होनी चाहिए, वज़न। वो शख्स अगर स्टार्टअप में जो है वो दबदबे के साथ रखेगा लोगों को, दूसरों के साथ दबदबे से बात करेगा, यानी कि गुस्से वाला, तो लोग जो है वो उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे। वो शख्स जो दबदबे के साथ अपने रिलेशंस को लेकर चलेगा, उसकी बात की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर वो किसी की मदद भी करेगा, तो लोग उसको एहसान समझेंगे। वो शख्स जिसकी मुँह के अंदर या जिसके बिहेवियर के अंदर दबदबा होगा, पावर, स्टार्टअप पे, तो लोग उसकी बात को वैल्यू देंगे। बजाय इसके कि वो शख्स जो स्टार्टअप में ही नरम रहा, तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता करके स्टार्टअप पे तो बहुत अच्छा लगता है, मगर बाद में लोग उसकी वैल्यू कम करना शुरू कर देते हैं। ये इंसान की साइकी है। जो जो शख्स जो है वो अपने बिहेवियर में दबदबा रखेगा, तो उसकी बात की वैल्यू ज़्यादा होगी। बाद में वो आहिस्ता-आहिस्ता नरम रहे, मगर जो रवैया, जो इफ़ेक्ट इंसान स्टार्टअप में किसी दूसरे पर छोड़ता है, वो बाद में उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। कि जो स्टार्ट है ना, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो स्टार्टअप में ही अगर आप अपने बिहेवियर के अंदर दबदबा रखोगे, तो लोग जो है वो इस चीज़ के आदी हो जाएँगे। उसको पता होगा, लोगों को पता होगा कि इसकी बात के अंदर पावर है। ये हमें कुचल डालने की सलाहियत रखता है, मगर फिर भी हमारे साथ नरम मिजाजी कर रहा है। बात समझ रहे हो? हमें कुचलने की सलाहियत रखता है, मगर फिर भी हमारे साथ नरम मिजाजी कर रहा है। वो शख्स जो स्टार्टअप में ही नरम मिजाज था, उसके लिए ये बात नहीं बोली जाएगी। उसको बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ है, इसको और कुछ करने ही नहीं आता, ये हमारा कर भी क्या सकता है, इससे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बात के अंदर वैल्यू नहीं है। तो स्टार्टअप में हमेशा जब आप किसी लोगों के साथ मिलें, तो दबदबे के साथ, पावर के साथ मिलें। आजकल के 80 टू 90% लोगों की जो वैल्यू है, वो लोग जो कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा नरम मिजाज हैं, हम तो किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करते, ऐसी वैसी बात नहीं करते, तो उन लोगों की ऐसी वैल्यू भी नहीं होती। वैल्यू भी उनकी होती है जिनकी बात में वज़न होता है। मर्द को हमेशा गुस्से वाला ही रहना चाहिए। हद से ज़्यादा मुस्कुराहट भी उसको सूट नहीं करती मर्द को। वो लोग जो शादीशुदा हज़रात हैं, अगर वो बीवी के ऊपर दबदबा नहीं रखेंगे स्टार्टअप पे दबदबा नहीं रखेंगे, तो बाद में जाकर वो जितना मर्ज़ी उन पे दबदबा करने की कोशिश करें, उनको जितना मर्ज़ी जो है वो समझाने की कोशिश करें, वो कभी नहीं समझेंगे। हमेशा स्टार्टअप पे ही किसी शख्स पे दबदबा रखना ज़रूरी होता है, बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कहते हैं ना कि पानी जब सर से गुज़र चुका हो, तब कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पानी को सर तक आने की गुंजाइश ही नहीं देनी चाहिए। आपकी बात, आपके बिहेवियर के अंदर इतना दम होना चाहिए कि लोग सुनकर काँप जाएँ। इसे कहते हैं दबदबा।
मगर आपकी रिएक्शन के अंदर नरमी होनी चाहिए कि लोग बोले ये बंदा बहुत ताकतवर है मगर हमारे साथ बहुत नरमी करता है। ये चीज़, उम्मीद है आप मेरी बात समझ के होंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा।